रीवा शहर में एक बार फिर जमीन और प्लाटिंग को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है, जहां मामला वार्ड क्रमांक 45 के कुठिलिया क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां बीहर नदी के किनारे कथित रूप से प्लाटिंग और भूखंडों की बिक्री किए जाने के आरोप सामने आए हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी तट के पास बड़े पैमाने पर जमीन का कारोबार चल रहा था, जबकि इस क्षेत्र में निर्णय और अतिक्रमण को लेकर पहले से ही स्पष्ट नियम लागू है। वहीं स्थानीय नागरिकों के अनुसार बीहर नदी के किनारे स्थित जमीन की प्लाटिंग कर कई भूखंड बेचे जा चुके हैं, जहां लोगों का दावा है कि इस प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज भी तैयार किए जा चुके हैं और जमीन के सीमांकन का कार्य पूरा हो चुका है। वहीं यही नहीं बल्कि कुछ लोगों का आरोप तो यह भी है कि जब उन्होंने इस गतिविधि का विरोध किया तो उन्हें धमकियां भी दी गई। जहां स्थानीय रहवासियों का कहना है कि यह मामला नया नहीं है, बल्कि उनके अनुसार पूर्व नगर निगम आयुक्त के कार्यकाल के दौरान इस क्षेत्र में सड़क निर्माण और प्लाटिंग से जुड़े गतिविधियां शुरू की गई थी। वहीं समय के साथ यह काम बढ़ता गया और अब नदी किनारे निर्माण और भूखंड बिक्री को लेकर लोगों में चिंता बढ़ती जा रही है, जहां दरअसल रीवा शहर पहले भी कई बार बाढ़ की मार झेल चुका है। वहीं भारी बारिश के दौरान नदी और नालों का जल स्तर बढ़ने से कई इलाकों में जल भराव और नुकसान की स्थिति बन चुकी है। वहीं इतना ही नहीं, इन समस्याओं को देखते हुए प्रशासन ने नदी और नालों के किनारे निर्माण गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए कई नियम बनाए हुए थे, जहां नियमों के अनुसार नदी तट के तय दूरी पर निर्माण कार्य पर रोक लगाने, अतिक्रमण हटाने और इन क्षेत्रों को ग्रीन बेल्ट के रूप में सुरक्षित रखने की भी बात कही गई थी। वहीं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के नियम भी नदी तटीय क्षेत्र से संक्रमण और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने पर विशेष जोर देते हैं। वही ऐसे में नदी किनारे प्लाटिंग और निर्माण के आरोप ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि कुठिलिया क्षेत्र में लग्न मैरिज गार्डन के पीछे नदी किनारे अभी भी प्लाटिंग और निर्माण गतिविधियां जारी है, जहां उनका यह दावा है कि संबंधित जमीन का सीमांकन किया जा चुका है और कुछ मामलों में जमीन खाली कराने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। वहीं इसके बावजूद गतिविधियां रुकती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वहीं जहां नागरिकों का आरोप है कि एक तरफ प्रशासन और नगर निगम अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने की बात करता है, तो वहीं दूसरी ओर नदी तट पर हो रही कथित प्लाटिंग को लेकर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नजर नहीं आ रही है। जहां लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस मामले पर ध्यान नहीं दिया जाता तो भविष्य में पर्यावरण और शहर की सुरक्षा दोनों पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। जहां स्थानीय रहवासियों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। वहीं यदि किसी प्रकार का नियम उल्लंघन हुआ है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। फिलहाल यह पूरा मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां लोगों की नजर अब प्रशासन और नगर निगम की अगली कार्यवाही पर टिकी हुई है। वहीं ये भी सभी को इंतजार है कि जांच के बाद सच्चाई क्या सामने आती है और क्या नदी तट पर चल कथित गतिविधियों पर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या फिर नहीं। वहीं आने वाले दिनों में प्रशासन की कार्यवाही इस पूरे विवाद की दिशा तय करेगी।